इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पतंजलि आरोग्यवटी एडवांस के बारे में बताएंगे। ये दोस्तों एक इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये किन लोगों के लिए है? देखिए दोस्तों, जिनको सर्दी खांसी काफ़ी रहती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, रिस्पायरेटरी ऑर्डर्स होती है, या प्लेटलेट्स की कमी होती है, या बुखार होती है, या सर दर्द होती है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे स्नीज़ हो गया, कफ हो गया, तो इसमें गिलोई, तुलसी और नीम का मिश्रण है। इसके कारण आपका ब्लड भी प्यूरिफिकेशन होगा और आपका इम्यूनिटी तो अच्छी होगी, और साथ ही कोरोना के समय में भी काफ़ी ये इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये इम्यूनिटी अगर आपका अच्छा होगा तो बीमारी को ऑटोमेटिकली रोकेगा। तो ये बीमारी को रोकने के लिए है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको बीमारी का रोकने का मतलब ये है कि ये आप ले रहे हैं और मतलब ठंडा पर ठंडा मार रहे हैं, वेदर चेंज हो रहा है तो आपको होगा। जिनको वेदर चेंज होता है, जैसे प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे मानो गर्मी से बसंत ऋतु में आया तो उसमें प्रॉब्लम हो गया, फिर उसके बाद ठंडा में आया, फिर उसके बाद बारिश से तो उसमें वेदर चेंज हो गया, या मानसून ज़्यादा होने लगा तो उसमें पकड़ लिया। तो उन लोगों को परहेज़ तो करना ही है, लेकिन उनको चाहिए, अगर हमें भारत, देखिए, दवाई मेडिसिन डॉक्टर के प्रयोग के अनुसार लेना चाहिए, लेकिन आयुर्वेदिक क्या है, भारत की एक दी हुई चीज़ें हैं जो विदेशों में भी वो चीज़ चल रहा है। सिर्फ भारत के से कितने विदेशों में भी चल रहा है। तो आयुर्वेद एक भारत की औषधि है। तो आप इसको, अगर आयुर्वेदिक आपका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं नेचुरल, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, तो आप इसको पतंजलि आरोग्यवटी को जरूर लें। ये कोरोना के समय भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ था। और दोस्तों देखिए, कोई मेडिसिन होती है, वो पूरा जानकारी, अगर कोई भी मेडिसिन अगर फॉर एग्जांपल ख़राब होगी तो गवर्नमेंट बैन कर देगा। तो आप समझिए, अगर गवर्नमेंट इसको दिए हुए हैं तो ये ऑब्वियसली इफ़ेक्टिव है। आप इसको एक बार ट्राई करके देखें, और इसका रिज़ल्ट अगर आप देखते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो आपको मतलब 1 से 2 हफ्ता में ही आपको ठीक हो जाएगा। अगर आप इसको दो, सुबह मॉर्निंग में दो और मतलब इवनिंग में भी दो। आप गर्म पानी में खाना खाने के बाद लें, खाली पेट ना लें, क्योंकि ये खाना खाने के बाद लेंगे गर्म पानी के साथ तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। सर्दियों के मौसम में आपको सेकेंड वीक्स में आपको हो जाएगा। अगर आपको कफ़ है तो इसके साथ आप कफ़ सिरप ले सकते हैं, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी होगी तो ये धीरे धीरे आपको, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि एंटीबायोटिक्स लेते हैं इंग्लिश की, वो चीज़। अब जिनको आयुर्वेद पर बिलीव है, अपने नेचुरोपैथी भारत की संस्कृति पर बिलीव है, तो वो ये भी ले सकते हैं। तो और दोस्तों, ये बाबा रामदेव का है, आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ का है, 1.67 का एक जो है गोली है, और इसका एक्सपायरी डेट भी देखिएगा तो 3 साल का एक्सपायरी डेट दिया हुआ है। तो आप अगर परचेज़ भी 100 रुपया करते हैं, 100 रुपया तो वैसे ही खर्च हो जाता है, लेकिन अगर आप हमारे ये आयुर्वेद में अगर आप इसको लेते हैं तो ये सब सारा चीज़ कितनी सस्ती में। और आप कोई भी लीजिए आरोग्यवटी, कोई भी कंपनी का, लेकिन पतंजलि एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको सस्ते में मिलेगा, और ये मानव सेवा और मानव कल्याण के लिए ये जो है ना वो लोग कर रहे हैं, इतना पूरा अपना लाइफ को त्यागे हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्रस्ट करें। और इसमें कस्टमर टोल फ्री नंबर है, और इसमें ayurved.org का है। इसमें आप हर्बल पार्क, ये जो जहाँ बनता है उत्तराखंड का है, तो वहाँ भी है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। बहुत बड़ा प्लांट है और बहुत चीज़ है। और दोस्तों, जिसको किसी को रिस्पायरेटरी जो प्रॉब्लम होती है, जैसे मानो तुरंत कुछ भी ठंडा खाया तुरंत पकड़ लिया, फ्रीज में पकड़ खाया, एलर्जी हो गया, खाने लगा, खाना ठंडा खाया, खांसी होने लगा, नाक से पानी गिरने लगा, मेहंदी लगाया बाल में तो उसके बाद क्या कहते हैं तुरंत पकड़ लेता है, कोई वेदर तुरंत चेंज हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इसी को कहें स्वर खांस के लिए, खांसी के लिए, और ज्वर एवं सामान्य दुर्बलता, मतलब फिजिकल जो वीकनेस होती है उसके लिए भी है, एवं बुखार के लिए भी है। और इसमें आप देख सकते हैं कोल्ड, कफ, फीवर और जनरल वीकनेस के लिए। आप इसको हमेशा ठंडा, सूखा हुआ और डार्क प्लेस में डालें, और ये क्लोज कर लें, जब भी खुला नहीं रखें। कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या मेडिसिन को अगर आप खुला रखिएगा तो उसमें जो भी है बहुत चीज़ उसकी, वो हवा लगने से वो ख़राब हो सकती है, और वो आपको उतना मतलब फ़ायदा नहीं करेगी। और ये भारत में है तो दोस्तों, ये भारत की संस्कृति है, भारत की प्रोडक्ट है। ऐसे इसमें देखिए डोजेज और मेथड टू यूज़ कहा गया है कि 1 से 2 टैबलेट ट्वाइस लें, पोस्ट मील के बाद जो है गर्म पानी के साथ लें, फिजिशियन के। अब चलिए दोस्तों, इसके पाउडर के बाद गिलोई का जो है
तिंसपोरा और कोटपोलिया इसको कहते हैं। इसमें 200 mg बना हुआ है। नीम को देखिएगा, आज़ादी रचता इंडिका कहते हैं, इसमें 100 mg लिखा हुआ है। तुलसी जो है इसको ओकियम सेंटम कहते हैं, 100 mg लिखा है। और त्रिकटा चूर्ण जो इसमें मिलाया हुआ है 60 mg। आप क्योंकि ये आरोग्यवटी एडवांस है तो दोस्तों इससे पहले आरोग्यवटी था, उसमें ये जो चूर्ण है ना वो नहीं मिलाया हुआ है। और ये देखिए एक्सपेक्टेंट्स जो होती है ना ये प्रोडक्ट में, जैसे मानिए इसकी लाइफ के लिए होती है, लाइफ को अच्छे से ये एक्सपायरी डेट तक ये ख़राब नहीं हो, अगर खुल भी गया तो उसको ख़राब नहीं हो। इसका जो इतने सारे इसमें जो सब्सटेंस लेकर के बनाया गया उसको बाइंड करके रखे, तो ये सब चीज़ उसके लिए होता है। तो इसमें देखिए जम अकेकिया जो है IP ग्रेड जो होता है, एकेकिया अराबिया 15 mg दिया हुआ है। और मैग्नीशियम सरेट 0.5 mg दिया हुआ है। फिर माइक्रो क्रिस्टल सिलोजल 30 mg दिया हुआ है। और एरोसोल क्लोडियल सिलिकॉन जो है इसमें जो आप देख सकते हैं इसमें 0.5 mg। टेलम जो है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट 10 mg दिया हुआ है। और इसमें जो हाइड्रोप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज 5 mg है। तो ये आरोग्यवटी का है जो मैं आपको दिखा दिया। और इसका देखिए यहाँ पर आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। स्कैन आप कीजिएगा तो आपका उसका जो है वो उसके वेबसाइट पे भी आपको भेजेगा। और तो ये तो था दोस्तों, आपको मैंने आरोग्यवटी के बारे में बता दिया। अब देखिए मैं पर्सनल इसकी देखिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो आपको सब चीज़ मैं बताऊँगा, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस। दोस्तों ठंडा के समय सर्दी हो जाता है, आप कभी भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं तो कभी कभी काम के कारण आपको टाइम नहीं बचता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो रूटीन थोड़ा कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। तो गड़बड़ होता है तो उसी दिन अगर आपका इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपको सर्दी खांसी होने का संभावना है। तो उस केस में अगर आप लीजिएगा तो आपको 15 डेज़ या 20 डेज़ में रिजल्ट होगा। बहुत लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक को 4 महीना तक ले सकते हैं, तो 4 महीना तक ले सकते हैं। तो दोस्तों क्या 4 महीना तक आप आरोग्यवटी लेंगे? नहीं दोस्तों, आपको जब देखिए हमारा बॉडी खुद ही इसमें इम्यूनिटी है, लेकिन अगर आप कुछ नेचुरल चीज़ जैसे तुलसी अगर आप ले लेंगे, गिलोई ले लेंगे, या जो इसमें प्रोडक्ट नीम ले लेंगे, अगर आप नेचुरल में ले लेंगे तो नेचुरल में अगर आप ले लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेट्रो सिटी में रहते हैं, आप तुलसी नहीं लगा सकते, नीम नहीं लगा सकते हैं, जो जड़ी बूटी है वो नहीं लगा सकते हैं, अगर गमला में नहीं टाइम है तो आप ये पतंजलि का ये यूज़ करें। और दोस्तों बहुत लोग को लगता है कि ये दवाई है, क्योंकि इंग्लिश के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं दवाई है, तो दवाई है। देखिए दोस्तों सब दवाई है, सब दवाई है, सब दवाई ही है, और दवाई को दवाई के तरह ही लेना है। डॉक्टर का भी कहना बिल्कुल सही है। अब 2 गोली है, मानो 2 गोली सुबह शाम है, आप इसको सर्दी ज़्यादा ठीक होने के लिए एक्सट्रीमेज बिना किसी डॉक्टर के अनुसार आपका क्या लेवल है, कितना लेवल की सर्दी है, वो सब डायग्नोसिस करवाइएगा, तभी आप वो बताएंगे कि हाँ कि भैया इतना तुम्हारा सर्दी इतना। लेकिन जो नॉर्मल डोजेज है आप उतना उसमें लिखा हुआ है तो आप ले सकते हैं। कोई भी दवाई मानो आयुर्वेदिक हो या मतलब कोई भी दवाई ऐसे खाने की ज़रूरत नहीं। आपको प्रॉब्लम है, अगर आपका 2 हफ्ता या 3 हफ्ता में ठीक होता है, सर्दी ठीक होता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद ये स्टॉप कर दे। कोई 3 महीना 4 महीना खाने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मैं तो ये खा रहा हूँ, इम्यूनिटी मेरा बूस्टर हो जाएगा, आज तो आइसक्रीम खा लूँगा, कल मतलब कोल्ड ड्रिंक्स मार लूँगा, फिर चिल्ड वाटर पी लूँगा, फिर सोडा शेक सब पीऊँगा, फिर कोई किसी को बियर पीना है, किसी को अल्कोहल ठंडा पीना है, या जो भी अलग अलग जिसको जो भी अलग अलग आदतें बनाए हुए हैं, या ठंडा जूस पीना है, चिल्ड ठंडा लस्सी पीना है, या ठंडा छाछ पीना है, या जो भी आदतें जैसा बनाए हुए हैं, बस एक कहना ये है कि आप इसको लीजिएगा तो इफेक्ट होगा, लेकिन आपको परहेज और एक सिस्टमेटिक रूटीन में जो नेचर ने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आप लीजिएगा तो मेडिसिन भी काम करेगा और आपका डाइट भी काम करेगा। अगर आप उसके विगेस्ट लीजिएगा, कोई भी दवाई आप ले लीजिए, अगर इंग्लिश दवाई है, मानिए फॉर एग्जांपल आपको सर्दी खांसी हुआ, आप इंग्लिश दवाई ले रहे हैं, आप दवा करके ठंडा रोज़ चिल्ड बर्फ़ मुंह में डाल रहे हैं, तो क्या आपको सर्दी ठीक होगा? नहीं होगा। तो वैसे ही आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद में भी है तो ये चीज़ है। और दोस्तों ये ओम का भी है, और इतने आयुर्वेदिक में आपको इतना सस्ता में इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं। अब चलिए दोस्तों इसमें जो केमिकल्स हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बता दूं, क्योंकि आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे
1 से 2 मिनट का वीडियो रहेगा या 4 मिनट या 5 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आप उसको देख करके आप ले लीजिएगा। लेकिन एक कंप्लीट जो ऑब्जर्वेशन होता है, ये मैंने बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप प्रोडक्ट लें तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को देखें, उसके बारे में जानें, प्रोडक्ट के बारे में सब चीज़ समझें और उसके बाद इन्वेस्ट करें, तो आपका पैसा जो है ना वो बच जाएगा और आपका पैसा सही जगह जाए। मेरा ये कहना है, आप अपने मतलब डिसीजन लें, मैं कोई किसी को नहीं, लेकिन कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ें पे इन्वेस्ट करें और वो चीज़ें पे इन्वेस्ट करें और बिना डॉक्टर के टेक केयर में। ये तो सिर्फ आपको एक गाइडेंस है, मानो एक होता है ना हेल्प के लिए कि हाँ जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको कोई दवाई है, कोई मेडिकल इशू है, जाके डॉक्टर को दिखाएं। आयुर्वेदिक में है तो आयुर्वेदिक का इंग्लिश में हेमोपैथी में है या यूनानी में है या जो भी जिसमें मतलब लग रहा है कि हाँ आपको वो चीज़ में है, तो आप उसमें डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस पे ही कोई दवाई ले। ठीक, सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से लाइक करेंगे तो और भी आपको वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए और यूज़फुल वीडियो जो आपको पहुंचाऊंगा। और अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है, मैं वीडियो सिर्फ वो जो होता है यूट्यूब पे देख लिया या उसे नहीं, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ जिससे आप पूरा जागरूक होकर के कोई चीज़ कीजिए। तो चलिए इसका जो है इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में मैं आपको पीपीटी पे बताता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बताता हूँ और उसके बाद आपको वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, तभी और नया वीडियोस बनाने का मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे को रिस्पॉन्स दे रहे हो। अगर नहीं है तो फिर मैं भी टूट जाऊंगा, क्योंकि आपके सहारा के बिना तो कोई भी वीडियो मैं बना नहीं पाऊंगा। तो आप सबसे पहले सहारा दें हमें भी। तो अब हम लोग ये देखना है आरोग्य वटी को कैसे हम लोग खुला हुआ है, इसको कैसे दिखता है टैबलेट को, इसको अनबॉक्सिंग करके ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और टैबलेट दोस्तों अब हम लोग इसमें देखते हैं कि पतंजलि जो आरोग्य वटी है उसका इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें देखिए ट्रिकुटा चूर्ण है। ट्रिकुटा चूर्ण का जो होता है, इस इंग्रेडिएंट से डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और कफ कोल्ड से तो होता है और जनरल वीकनेस में भी आपको मदद देता है। तुलसी जो होती है रिस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी खांसी, कफ, कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस सब में मदद करती है। नीम जो होती है, नीम से आपका जो एंटी फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइबल बेनिफिट्स होती है जो कफ और कोल्ड से होती है, साथ साथ आपके ब्लड प्यूरिफिकेशंस में भी काफ़ी मदद होती है और स्किन की डिजीज़ेस से होने से भी प्रिवेंट करता है। और गिलोय से आपका बॉडी का टेम्परेचर, जैसे फीवर या मच्छर काटने से जो प्लेटलेट्स डाउन हो उसमें भी गिलोय यूज़ होता है। इम्यून सिस्टम में भी अच्छा होता है। और गम एकेकिया जो एक्सीपेंट है उससे आपका गट हेल्थ अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थ अच्छा होता है, उसमें बैक्टीरिया, गुड अच्छा बैक्टीरिया को वो गट में डालता है जिससे अच्छा डाइजेशन हो। और मैग्नीशियम स्टेरेट जो होता है ये कलरेंट होता है और ये इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करता है स्मूथर और स्टेबल को, और ये इंग्रेडिएंट्स को प्रोटेक्ट करता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन से। एक्सीपेंट्स जो होता है आपको इनएक्टिव सब्सटेंस होता है जो कलरिंग एजेंट में जैसे प्रिजर्वेटिव और फिल्टर्स में यूज़ होता है। और एमसीसी होता है, एमसीसी स्टैंड्स होता है माइक्रो क्रिस्टलाइन सिलिकोज के लिए। ये एक तरह से हेल्थ बेनिफिट्स है बाइंडिंग इंग्रेडिएंट्स को। और एक्सिपेंट्स जिससे टैबलेट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया जाए और वो देखने में अच्छा लगे, और जो मैं आपकी स्टार्टिंग के वीडियो में आपको दिखाया कि इस तरह से बाइंड किया हुआ है, और ये जो इंस्टेटाइन में जाते ही वो अच्छे तरह से ब्रेक डाउन हो जाए, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और एमसीसी का फुल फॉर्म होता है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। अब एरोसिल जो होता है ये सब भी देखिए पाउडर, पहले कोई भी नीम हो गया, तुलसी हो गया या टैबलेट बनाने से पहले सबको पाउडर, उसका जो होता है पाउडर को फिर बाइंड करके उसको प्रोसेस करके जो है आपको टैबलेट्स में होता है, उसमें एरोसिल यूज़ होता है, इतना समझिए। टैल्कम जो होता है, जैसे आपको अगर कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, मानो रिस्पिरेटरी सिस्टम में या कोई ऑर्गन्स में, वहाँ पर कुछ मानो वहाँ पर एयर या फ्लूइड में कहीं पे कुछ बैक्टीरिया लग गया या वायरस लग गया या कुछ उस तरह से लग गया तो अटैक करता है, तभी आपको ये प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हमारे शरीर में भी सारा चीज़ प्रेजेंट है, जो ओवर एक्सीड होने लगता है कोई भी चीज़ है तो प्रॉब्लम करता है।
HPMC का जो फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सिलिकोस। ये जो भी इसमें नीम हो गया, तुलसी हो गया, टिपला चून हो गया, जो भी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, टिकुटा चून हो गया, सबको बाइंड करता है और इवन तो प्रिजर्वेटिव सबको भी बाइंड करता है और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स और जो चीज़ है। तो मैंने आपको सारा जो इसके इंग्रेडिएंट्स को मैं बता दिया। अब इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूटर्स को दोस्तों हेल्प करिए, सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमें भी और भी नई नई वीडियो बनाने में आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करें कि इस वीडियो में क्या गड़बड़ी है, तो फिर आगे आगे फिर मैं आपको फिर भी बनाऊंगा आपके लिए अच्छे वीडियो।